हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम को ज़रूर कर लीजिएगा। ये स्विंग वाला है ना, और ये शॉर्ट स्विंग है, दोनों अपना चैनल। और TVSM टाटा वाले फ्री हैं, तो आप फ्री में आराम से ज्वाइन कर सकते हैं साहब। बाकी स्विंग वाले में अभी गोल्ड वाला था तो मैंने बता दिया है। अच्छा है, जो भी है आप लोगों के सामने सब कुछ साहब आप लोगों के सामने बनाए हैं, आप लोगों के सामने आगे बढ़ रहे हैं। 10,000 का 5,000 का लॉट से स्टार्ट किए थे लॉन्ग टर्म, आप लोगों के सामने है जो भी है। और जो टारगेट है वो मेरा नज़दीक का तो नहीं है, मेरा टारगेट है इतना का अपना एक लॉट लॉन्ग टर्म में, ठीक है। इतना का एक लॉट। तो अभी चल रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, समय लगेगा लेकिन पहुंचूंगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि लक्ष्य पता है, लक्ष्य पता है साहब, अब बस चलना है और समय के अनुसार वहाँ तक पहुँच जाना है। इस दौरान अपने आप को संतुलित बनाए रखना है, किसी प्रकार का गलत कदम, गलत विचार से अपने आप को दूर रखना है। आप समझ गए होंगे कि किस बात की मैं कह रहा हूँ। पता है, जब आप इस मार्केट में आते हो ना और आपके दोनों हाथ पैसे से भरे हो ना, फिर भी आप उस मार्केट में बैठ के ETF में ट्रेड करते हो, सर ऐसे लोगों को ना क्या बताएं, सेबी की तरफ से ना इनको मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, भारत रत्न तो दे ही देना चाहिए। अब भारत रत्न नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, भारत रत्न कितना को दीजिएगा, चलिए वो एक पुरस्कार है, एक सम्मानित है। कम से कम 1 साल का ना टैक्स फ्री कर देना चाहिए सेबी को, कि जो लोग पैसे लेके आराम से ETF में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, कोई इंट्राडे नहीं, कुछ नहीं, ऑप्शन चैन फ्यूचर, भाई ये लोग आए कहाँ से हैं तो पता चलता है ये वो ग्रुप है जो जल भून के आए हुए हैं जो जल भून के आए हुए हैं, जिन्होंने शेयर मार्केट में एंट्री तो किया था कि यार पोस्ट ऑफिस से कुछ बेटर रिटर्न मिल जाएगा, 2 पैसा ज़्यादा बन जाएगा, इन्फ्लेशन को बीट कर लेंगे, म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज़्यादा बन गया तो बहुत अच्छा है, यही सोच के आए थे। लेकिन यहाँ आके पता नहीं किस भाग दौड़ में फंस जाते हैं साहब, क्या क्या पढ़ाई पढ़ना पड़ जाता है समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है कि क्या क्या पढ़ाई पढ़ना पड़ जाएगा। कोई मतलब एक तो बड़ा मुश्किल से तो पढ़ाई आदमी पढ़ के स्कूल लाइफ छूटा, अब स्कूल लाइफ छूटा तो छूटा, उसके बाद एक अलग पढ़ाई, पता नहीं क्या ट्रेड लाइन, तो पता नहीं क्या इंडिकेटर, क्या क्या क्या, दिमाग का दही हो जाता है मेन उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। प्रॉफिट बनाना साहब मेन उद्देश्य था, उसी को साइड कर दिए, लगे हुए हैं पढ़ाई में। और फिर उस पर अपना क्या बोलते हैं, उस पर उसको साबित करने में, बैक टेस्ट करके साबित कर रहे हैं कि नहीं ये सही है। बीच में 3-30 का भी चला था ना, तो हम बोले प्रभु कहाँ फंस रहे हैं 3-30 में, हम बोलिए ना 2-20 बना दे, 10-100 बना दे, 10-20 बना दे, कहाँ इन चक्रों में फंस रहे हैं, याद है। मत फंसिए इन चक्रों में, समझे। मार्केट ऐसे में देखिए बुरा लग सकता है लोगों को, कईयों को जिनका ये जॉब है, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो हम लोग हैं ना इन चक्रों में नहीं फंसते हैं। अगर इन चक्रों में कोई फंसता है, ये बात कुछ हमारे सब्सक्राइबर को समझ में आ गया होगा, खासकर जो शॉर्ट स्विंग, हाँ ये बात उनको समझ में आ गया होगा कि कोई चार्ट उट सब पैसा बोलता है। क्या बोलता है? पैसा बोलता है। तो आप बोलिएगा हाँ क्या दिख रहा है चार्ट में, तो आप बोलिएगा सर यहाँ से ये तगड़ा बाइंग दिख रहा है। कितना मिनट का है? 25 मिनट के बाद, 15-25 के बाद सर ये नीचे नहीं, ये तो गजब का ऊपर गया, मतलब इसमें 5 मिनट का ही दिख रहा है, तो 5 मिनट में 0.32% अप गया है ना। और यहाँ से देखिएगा तो 3 बजे के बाद 0.47 अप गया, आधा %। मतलब अगर आपका काम 15 मिनट में 30 मिनट में हो जाए तो क्या करना है? क्या कोई चार्ट ये बता रहा था कि ये ऊपर जाएगा? बात समझ में आ रही है? कोई चार्ट बोल रहा था? तो यही चीज़ है, ये सब है एक्सक्यूज़ देने के लिए है, बोलने के लिए कि हाँ यहाँ से समझाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को चार्ट नहीं आता है, हम भी ट्रेड लाइन लगाते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रेंड का, मतलब उसको वेरीफाई करने के लिए अप ट्रेंड साइडवेज, ठीक है, तो लगाते हैं। लेकिन ये तेज़ी जो है ना, ये सिर्फ हम ही लोग जान पाते हैं कि ये तेज़ी आखिर बनता कैसे अब इसमें मैं जो बोल रहा हूँ इसमें सब लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इग्नोर करिएगा। शॉर्ट स्विंग वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बाकी ठीक है। तो ऐसा है सर कि
आप बोलोगे सर आपने सुबह में भी ऑटो पे बनाया, हाँ SIP किया ना मैंने, SIP किया। तो आप बोलोगे सर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ऑटो को आप देख नहीं रहे थे, अचानक से इस पर प्यार आ गया आपका, आप इस पर बनाए जा रहे हो वीडियो। तो हाँ, अभी इस पर मेरे को आ गया। EV इंडिया भी है इसी का, ठीक है, तो वो भी इसी के साथ शामिल कर लीजिए। EV इंडिया को भी आप पॉजिटिव ही मानिए। तो क्या हुआ, तो ये अभी मंदी में है ना, 20% के नीचे है तो मंदी में है, अभी तेज़ी में आया नहीं है, अभी न्यूट्रल व्यू भी नहीं है, अभी निगेटिव व्यू है। 30% के आसपास गिरा था, वहाँ से रिकवर होके 23 मतलब 7% रिकवर हो चुका है, बढ़िया है। टॉप से सर इस पर SIP चल रहा है मेरा। एक लॉट मेरा लॉन्ग टर्म वाला, लॉन्ग टर्म नहीं, जब गाड़ी खरीदे थे तो वहाँ मैंने कुछ SIP किया था, कुछ पैसा डाला था, वो एक ही बार डाला, उसके बाद फिर डाल नहीं पाया, थोड़ा थोड़ा डाला था। और मैं बोला था ना कि जब तक मेरा गाड़ी का जो भी है पूरा होगा ना, तब तक मैं अपना इसको उतना पैसा और बना लूँगा, कम से कम इंटरेस्ट जो है वो निकाल लूँगा। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदा, एक तरफ EMI दीजिए और एक तरफ उतना ही ऑटो में डाल दीजिए, मतलब उस सेक्टर में डाल दीजिए। आप देखिएगा कि काफ़ी बेनिफिट होता है। एक तरफ से आपका गाड़ी का EMI पूरा होगा और इधर आप फिर नया गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक है। तो मतलब ये सिस्टम है, लेकिन अभी हमने पूरा नहीं कर पाया तो उसको मैंने अभी होल्ड में रखा हूँ, माइनस में है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ मैंने अभी ऑटो पे एक अच्छा मतलब अभी मूड बनाया हूँ, क्योंकि ऑटो में अभी ट्रम्प साहब जो इलन मस्क है ना, जो चाचा भतीजा है ना, तो भतीजा चाचा से ऑटो को भी टैक्स में रियायत दिलवाएगा। ये बात आप मान लीजिए कि जो भतीजा है वो चाचा से बोलेगा कि ऐसा मत करा, ये चाचा नहीं छोड़िए ना, क्या आप ना मतलब इस पर टैरिफ कम करिए, आपको हम डॉज से निकाल के पैसा दे रहे हैं ना, डॉज मतलब सरकारी विभाग से आपका जो खर्चा हम कम करवा रहे हैं, तो ऑटो पे आप रियायत दीजिए। ये ट्रम्प साहब को करवाएगा ही करवाएगा, ये बात मान लीजिए। नहीं करवा रहा है तब तक SIP करिए। जिस दिन ये खबर निकल के आ गया ना, उस दिन आपको SIP रोक देना है, क्योंकि उसके अगले दिन आपको प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ जाएगा। तो ये मेरा विचार है, कितना सही होता है कितना गलत होता है मुझे नहीं पता। बाकी 500 300 सब में डाउन है। 205 का एक सपोर्ट, क्या सपोर्ट, उसको भी तोड़ के नीचे चल गया था। ऑटो है, इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ठीक है। फिलहाल जो है ये नीचे आ गया था, है ना, तो अभी फ़िलहाल 217 पे है, अच्छी बात है। मैंने क्या निकाला है, ऑटो 20 ही तो निकाला है ना, एक सेकेंड, हाँ ऑटो 20 है। तो अभी क्या है कि इसमें कोई मतलब लेवल नहीं है अभी इसका क्लियर व्यू है। जब तक ट्रम्प साहब ऑटो पे टैरिफ कम नहीं कर रहे, इसमें SIP करते रहिए। आपको टैरिफ कम करने का न्यूज़ आएगा, ये ऊपर जाएगा, और नहीं भी आएगा तो धीरे धीरे तो ऊपर जेबे करेगा। एक रिस्क लेके चलते हैं, एक चांस लेके खेलते हैं। अगर लग गया तीर निशाने पे तो बढ़िया है, और नहीं तो डिसिप्लिन में आ जाएंगे। आप ही बताइए, 25% 26% डाउन में अगर आप लॉट लगा रहे हैं तो और कितना गिरावट का सोच रहे हैं आप बताइए। तो आप बोलिएगा सर मंदी आ जाएगा तो ये हो जाए, अरे कौन चीज़ हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा, आप ही बोलिए। वही चीज़ है कि कंपनियां का रिजल्ट वगैरह ऑटो का ठीक है, अभी देख लेते हैं इस तिमाही में क्या निकल के आता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि मैं इसको इसलिए रख रहा हूँ कि ट्रम्प साहब का होगा और ये होगा। अभी कोई बड़ा पैसा नहीं लग रहा है, जिस दिन बड़ा पैसा लगेगा आपको एहसास हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ऑटो 20 जो है वो निफ्टी ऑटो को कवर करता है। 15 स्टॉक इसके अंदर आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स, बजाज, आइसर, तो इस तरह के कई हैं। तो बढ़िया है, तो इसको आप बस ये सोच के करिए, ये न्यूज़ का इंतज़ार में करिए, मज़ा आएगा। क्योंकि जिस दिन न्यूज़ आएगा ना, उस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि भाई साहब सही रहा। और नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देर सवेर कल्याण से सबका होगा, मार्केट ऊपर जेबे करेगा। तो इसमें हम लोग भी धीरे से पोजीशन कम कर लेंगे। एक लॉट तो टैरिफ के लिए लगाना ही पड़ेगा, उसका तो मज़ा लेना ही है ना। बाकी बॉटम बन चुका है मेरे हिसाब से मार्केट का, क्योंकि अब कुछ नया आना चाहिए, और नया अभी कुछ दूर तक दिख नहीं रहा है। बल्कि भारत के साथ अमेरिका का समझौता भी हो रहा है कि भाई सब ठीक ठाक कर लो, तो ठीक है। तो भारत अभी कुल मिला के ठीक है, और ऑटो इंडस्ट्री में खबर के लिए हम वेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।